Good morning, dear students. In today's English class, we are going to read chapter 3 of your main course book, The Postmaster. Here is a story by the Nobel laureate Rabindranath Tagore. ये स्टोरी नोबल प्राइज विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है. ही इज़ फॉन्डली रिमेंबर्ड एज गुरुदेव. उन्हें लोग प्यार से गुरुदेव के नाम से याद करते हैं. हिज वर्क्स फॉर्म अ वेरी वैल्यूएबल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ लिटरेचर. उनकी जो काम है, उन्होंने जो लिखी हैं अपनी जो स्टोरीज़, वो लिटरेचर का एक बहुत वैल्यूएबल पार्ट है. गिवन बिलो इज़ ए शॉर्ट स्टोरी बाय हिम. जो नीचे लिखी आपको जो मैं स्टोरी कराने जा रही हूँ, ये उनकी एक शॉर्ट स्टोरी है. ही बिगेन हिज करियर बाय राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज. द फर्स्ट वन टाइटल बिक्रोनी. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक शॉर्ट स्टोरी लिखने से की थी, और उनकी जो पहली शॉर्ट स्टोरी थी उसका नाम क्या था? बिक्रोनी. द फॉलोइंग स्टोरी इज़ मेनली अबाउट लॉन्गिंग एंड सेपरेशन. ये जो कहानी है, ये लॉन्गिंग, आप किसी चीज़ की कैसे चाह करते हैं और कैसे उससे सेपरेट हो जाते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट दैट. इट ऑल्सो शोज़ हाउ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग. ये भी बताता है कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, और कैसे उन्हें डेवलप किया जाता है कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग से. द स्टोरी इज़ एन अडेप्टेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ हिज ओरिजिनल बंगाली शॉर्ट स्टोरी. ये जो स्टोरी है, ये अडेप्ट की गई है बंगाली शॉर्ट स्टोरी में से, और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है. In the village of Ulapur, an owner of an indigo factory had established a post office where the postmaster first took up his duties. जो उलापुर विलेज था, वहाँ पे एक इंडिगो फैक्ट्री का जो ऑनर था, उसने एक पोस्ट ऑफिस बनाया था. वे द पोस्ट मास्टर फर्स्ट टुक अप हिज ड्यूटीज़. जहाँ पर पोस्ट मास्टर ने अपनी पहली ड्यूटीज़ ली. द पोस्ट मास्टर बिलोंग टू कैलकाटा. जो पोस्ट मास्टर था वो कैलकाटा से बिलोंग करता था. एंड वर्किंग इन द स्मॉल विलेज. और इस छोटे से गांव में काम किया करता था. फार अवे फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ सिटी लाइफ. जो पोस्ट ऑफिस था वो सिटी लाइफ की जो शोर शराबा है, नॉइसी पोल्यूशन है, उससे दूर था. फेल्ट स्ट्रेंज एंड न्यू. थोड़ा सा अजीब भी था और नया था. हिज ऑफिस स्टूड सराउंडेड बाय डेंस फॉरेस्ट एंड ओवरलुक्ड अ स्लिमी पॉन्ड. उसका जो ऑफिस था वो उसके चारों तरफ एक घना जंगल था, और पास में उसके क्या था? एक मडी सा पॉन्ड था. Although the postmaster attempted to write verses and mix with the workers at the indigo plantation to while away his time, but truth to be told, the postmaster secretly yearned for a return to city life. हालांकि लगता है कि जो पोस्ट मास्टर है वो अपना टाइम पास करने के लिए कुछ लिखा करता था और इंडिगो प्लांटेशन के वर्कर्स के साथ मिक्स हुआ करता था, उनके साथ मिला करता था. बट ट्रूथ टू बी टोल्ड, पर सच यह है कि द पोस्ट मास्टर सीक्रेटली यर्न फॉर ए रिटर्न टू सिटी लाइफ. कि जो पोस्ट मास्टर है वो अपनी दोबारा शहर वाली ज़िंदगी में वापस जाना चाहता था. द पोस्ट मास्टर सैलरी वॉज मीगर एंड ही हैड टू कुक हिज ओन मील्स. जो पोस्ट मास्टर है उसकी सैलरी मीगर का मतलब बहुत कम थी, और उसे अपना मील्स, अपना खाना खुद बनाना पड़ता था. As the evening drew closer and the birds started chirping way back to their nest, the postmaster used to call out for Ratan, an orphan girl of the village, who did odd jobs for him. जैसे ही इवनिंग पास आने लगती थी और बर्ड्स अपने नेस्ट में चर्पिंग करते हुए वापस जाते थे, तो जो पोस्ट मास्टर है वो रतन को बुलाया करता था, जो कि एक ऑर्फन गर्ल थी. ऑर्फन मीन्स जो एक अनाथ लड़की थी, ऑफ द विलेज, हु डिड ऑड जॉब्स फॉर हिम, जो उसके लिए जो घर के काम है वो किया करती थी. रतन एंड द पोस्ट मास्टर वुड सिट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस एंड डिस्कस देयर फैमिलीज एंड देयर पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्कमस्टांसिस. जो रतन है और जो पोस्ट मास्टर है वो इकट्ठे बैठा करते थे ज़्यादा समय तक, और अपनी फैमिलीज़ को और अपने सर्कमस्टांसिस को, अपनी जो सिचुएशंस है उन्हें डिस्कस किया करते थे. रतन हैड डिम मेमोरीज ऑफ हर टाइम स्पेंट विद हर पेरेंट्स. रतन की अपनी जो मेमोरीज़ हैं अपने पेरेंट्स के साथ जो उसने टाइम स्पेंड किया था वो बहुत डिम थी, मतलब बहुत क्लियर नहीं थी. एंड पार्टली रिकलेक्टेड हाउ हर फादर हैड बीन फॉन्डर ऑफ हर दैन हर मदर. और उसे थोड़ा सा याद है कि उसके फादर उसे उसकी माँ से कैसे ज़्यादा प्यार करते थे. हाउ शी यूज़ टू सिट आइडली ऑन द एजेस ऑफ स्मॉल पॉन्ड प्लेइंग फिशिंग विद हर लिटिल ब्रदर. कि वो कैसे अपने खाली समय में जो पॉन्ड के पास बैठकर फिश के साथ और अपने छोटे भाई के साथ वहाँ पर खेला करती थी. एज ए टॉक्स वोर ऑन, जैसे उनकी
टॉक्स उनकी बातचीत चलती जाती थी, इट जनरली बिकेम लेट, ज़्यादातर लेट हो जाया करता था, रात को देर हो जाया करती थी। एंड द पोस्ट मास्टर अलाउड रतन टू पुट टुगेदर ए हम्बल मील दैट बोथ वुड शेयर बाय द फायर साइड। तो पोस्ट मास्टर रतन को कहा करते थे कि तुम खाना बना लो, और वो दोनों इकट्ठे बैठ के फायर साइड के साथ उसे शेयर किया करते थे। Buoyed by these memories and talks with the girl, the postmaster would also start yearning and remembering his family, his mother, sister, brother and their home. इन्हीं मेमोरीज़ को याद करते हुए और उस लड़की के साथ बात करते हुए जो पोस्ट मास्टर है, उन्हें भी अपनी फैमिली की याद आने लगी, अपने मदर की, सिस्टर की, ब्रदर की और उनके घर की। अनेबल टू शेयर दीज लॉन्गिंग्स विद द मैन एट द इंडिगो प्लांटेशन, वो अपनी फीलिंग्स जो इंडिगो प्लांटेशन में जो लोग काम करते थे उनके साथ शेयर नहीं करते थे। द पोस्ट मास्टर टॉक फ्रीली विद द गर्ल एंड इट वॉज बिफोर लॉन्ग दैट शी हैड बिकम वेरी फेमिलियर विद दीज पीपल एंड फ्रिक्वेंटली रेफर टू दम एज पीपल शी पर्सनली न्यू। जो पोस्ट मास्टर है वो जो रतन है लड़की है, उसके साथ अपनी बातचीत जो दिल की बात है वो फ्रीली कर लिया करते थे। एंड इट वॉज बिफोर लॉन्ग दैट शी हैड बिकम वेरी फेमिलियर विद दिस पीपल, और इससे पहले वो कभी भी इस तरह लोगों के साथ इतनी फेमिलियर, इतनी ज़्यादा उनकी जान पहचान में या उनके क्लोज नहीं आई थी। एंड फ्रिक्वेंटली रेफर टू दैम एज पीपल शी पर्सनली न्यू। One day during a lull in the rains, the postmaster took it upon himself to teach Ratan the alphabet, and thus it was that within a short span of time she had mastered double consonants. एक दिन ऐसे ही जब रेंस आ रही थी, बारिश हो रही थी, तो पोस्ट मास्टर ने रतन को अल्फ़ाबेट्स सिखाने की सोची। एंड दस इट वॉज दैट विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, और इसी तरह बहुत कम समय में भी शी हैड मास्टर डबल कॉन्सोनेंट्स, वो डबल कॉन्सोनेंट्स लिखने में मास्टर होगी, उसने वो सीख लिया। मीन वाइल द रेन्स पोर्ड डाउन इंसिडेंटली एंड द कैनाल्स एंड डिचेज ओवरफ्लोड। इसी बीच जो बारिश थी वो धीरे धीरे कम होती गई, और जो कैनाल्स थे और जो डिचेस थे, खड्डे थे, वो सारे ओवरफ्लो हो गए। द विलेज रोड्स हैड बिकम इम्पैसेबल, जो विलेज की सड़कें थी वो जाने लायक नहीं बची, मतलब उसमें ये सारे में पानी फिल हो गया। दिस रफ वेदर स्टार्टेड टू प्रे ऑन द पोस्ट मास्टर एंड इट वॉजंट लॉन्ग बिफोर ही हैड कम डाउन विथ फीवर। इस रफ वेदर की वजह से जो पोस्ट मास्टर है उन्हें फीवर हो गया। इन द लोनलीनेस ऑफ हिज सराउंडिंग्स एंड द डिप्रेसिंग वेदर, द पोस्ट मास्टर लॉन्ग फॉर द सूदिंग टच ऑफ हिज मदर्स केयर। इस लोनलीनेस में और सराउंडिंग्स में और इतने डिप्रेसिंग वेदर में जो पोस्ट मास्टर था, उन्हें अपनी मदर का जो सूदिंग टच था, जो प्यार से उसे सहलाती थी, ठीक है, वो उसे याद करने लगे, अपनी मतलब मदर को वो याद करने लगे। रतन टू केयर ऑफ द पोस्ट मास्टर विद मदरली अफेक्शन। रतन ने पोस्ट मास्टर की केयर की जैसे एक माँ अफेक्शन से, प्यार से करती है। शी कॉल्ड द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बुलाया। गेव हिम मेडिसिन एंड एंश्योर्ड एन एप डाइट सो दैट ही कुड रिकवर क्विकली। उसने डॉक्टर को बुलाया और उन्हें मेडिसिन दी, एंड एंश्योर्ड एन एप डाइट, और उन्हें सही डाइट दी, अप्रोप्रिएट डाइट दी, सो दैट ही कुड रिकवर क्विकली, ताकि वो क्विकली रिकवर कर सकें। एज सुन एज द पोस्ट मास्टर हैड रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस अंडर द टेंडर एंड टाइमली केयर ऑफ रतन, ही सेंट इन ए रिक्वेस्ट फॉर ए ट्रांसफ़र बैक टू कलकत्ता। जैसे ही पोस्ट मास्टर अपनी इलनेस से रिकवर हो गए, जब रतन ने उनकी टाइमली और प्यार से उनकी सेवा की, तो उसने कोलकाता वापस जाने के लिए अपने ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट को डाल दिया। द ट्रांसफ़र टुक लॉन्ग इन कमिंग, जो ट्रांसफ़र था उसे होने में टाइम लगा। मीन वाइल रतन एंड द पोस्ट मास्टर कैरिड ऑन विद देयर यूजुअल रूटीन्स। इसी बीच रतन और पोस्ट मास्टर अपने कैजुअल जो रूटीन्स उनका डेली का था वो बातचीत करते रहते थे, वो करते रहे। द पोस्ट मास्टर वेटेड फॉर हिज ट्रांसफ़र एंड द गर्ल वेटेड फॉर द पोस्ट मास्टर टू कॉल हर फॉर हेल्प विद हिज एक्टिविटीज़। जो पोस्ट मास्टर थे वो तो वेट कर रहे थे कि मेरी ट्रांसफ़र कब होगी, और जो लड़की थी वो वेट करती थी कि पोस्ट मास्टर का कि वो कब उसे कॉल करेंगे और कब उसकी हेल्प वो मांगेंगे। वन फाइन मॉर्निंग द ट्रांसफ़र ऑर्डर्स अराइव्ड। ऐसी एक सुबह जो ट्रांसफ़र के ऑर्डर से वो आ गए। टू द डिलाइट ऑफ पोस्ट मास्टर हिज रिक्वेस्ट हैड बीन एक्सेप्टेड। उन्हें खुशी हुई पोस्ट मास्टर को कि उसकी जो रिक्वेस्ट है उसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। ही कॉल्ड द लिटिल गर्ल एंड सेड, उन्होंने उस छोटी लड़की को बुलाया और कहा, आई हैव टू लीव टुमारो रतन, मुझे कल जाना पड़ेगा रतन। द गर्ल आस्क्ड, वेयर आर यू ऑफ टू दादा,
आप बड़े भाई को दादा कहा जाता है, तो उसे कहती है कि तुम कहाँ जाओगे दादा? ही चेयरफुली आंसर्ड, आई एम गोइंग बैक होम। उसने खुशी से कहा, मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। एंड व्हेन विल यू कम बैक? रतन आस्क्ड, और रतन ने पूछा, आप कब वापस आओगे? ही सेड विद ए बिग स्माइल, आई एम नॉट कमिंग बैक। उन्होंने एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहा कि मैं वापस नहीं आ रहा। शी सेड इन ए सॉफ्ट टोन, उसने बहुत सॉफ्ट टोन में कहा, आई विल ऑल्सो गो अलॉन्ग विद यू, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी। द पोस्ट मास्टर लेट आउट ए लाफ, पोस्ट मास्टर जोर से हंसे, वट एन आइडिया, कितना अच्छा आइडिया है, एंड लेफ्ट इट एट दैट, और इस बात को यहीं पर छोड़ दिया। द गर्ल्स ग्रीफ वॉज इमीडिएट एंड शार्प, एंड सीइंग दिस द पोस्ट मास्टर कंसोल्ड हर। जो लड़की है उसकी जो ग्रीफ थी, उसका जो दुख था, उसी टाइम उन्हें दिख गया, और इसलिए पोस्ट मास्टर ने उन्हें कंसोल किया, उसे थोड़ा सा तसल्ली दी। डोंट वरी रतन, आई विल आस्क माई सक्सेसर टू टेक गुड केयर ऑफ़ यू। बट द गर्ल रिमेन म्यूटेड एंड सैड। रतन, पोस्ट मास्टर ने कहा, रतन तुम चिंता ना करो, मेरे बाद जो भी सक्सेसर आएगा, जो इस पोस्ट पे आएगा, मैं उन्हें कह के जाऊँगा कि वो तुम्हारी अच्छी से केयर करेंगे। लेकिन जो गर्ल थी वो एकदम म्यूट होगी, चुप होगी एंड सैड। और द नेक्स्ट मॉर्निंग द पोस्ट मास्टर हैंडेड ओवर द चार्ज टू हिज सक्सेसर व्हेन ही अराइव्ड। अगली मॉर्निंग पोस्ट मास्टर ने अपना जो चार्ज था, उनके बाद जो आया उस पोस्ट पे, उसे वो हैंड ओवर कर दिया। जस्ट बिफोर ही लेफ्ट फॉर द बोट, ही टुक आउट अ होल मंथ सैलरी फ्रॉम हिज पॉकेट, कीपिंग सम असाइड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। जाने से पहले, बोट में बैठने से पहले उन्होंने अपने पूरे मंथ की सैलरी अपनी पॉकेट में से निकाली, और कुछ ट्रैवलिंग के लिए जो एक्सपेंसेस लगने थे, खर्चा होना था, वो बचाकर उन्होंने दिस ही ट्राई टू गिव टू द गर्ल सेइंग, ये पैसे वो उस छोटी लड़की रतन को देने लग गए। दिस इज़ फॉर यू, आई होप दिस विल कवर योर एक्सपेंसेस फॉर सम टाइम। ये तुम्हारे लिए है रतन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे तुम्हारा खर्चा कुछ टाइम के लिए चल जाएगा। द गर्ल फेल एट हिज फीट एंड स्टार्टेड क्राइंग बिटरली, दादा प्लीज़ डोंट गिव मी एनीथिंग एंड डोंट वरी अबाउट मी। गर्ल उनके पैरों पर गिर पड़ी और रोने लगी, दादा मुझे कुछ नहीं चाहिए और मेरी चिंता तुम मत करो। देन शी रैन अवे आउट ऑफ साइट, तब वो रोती हुई उनकी आंखों से दूर चली गई। द पोस्ट मास्टर वॉक टू द बोट, जो पोस्ट मास्टर था वो बोट में चला गया, बैठ गया। लुकिंग अराउंड एट द रिवर्स एज दे स्वेल्ड विद द रेन वाटर, और अपने चारों तरफ रिवर्स को देखने लग गया, जो रेन वाटर से बिल्कुल ऊपर तक भर गई थी। रिवर जो है वो रेन वाटर की वजह से ऊपर तक फिल हो गई थी। देन ही लेफ्ट ए पेन इन हिज हार्ट एंड ही कुड रिमेंबर द सैड फेस ऑफ द विलेज गर्ल, तब उसे भी अंदर से दुख हुआ, और उसे उस विलेज गर्ल का चेहरा, सैड उदास चेहरा याद आया। फॉर ए मोमेंट ही थॉट ऑफ गोइंग बैक एंड ब्रिंगिंग हर अलोंग, एक मोमेंट के लिए उसके मन में आया कि वो वापस चला जाए और उसे वापस लेकर अपने साथ लेकर आ जाए। बट द बोट हैड मूव्ड अहेड इन द स्ट्रॉन्ग रिवर करंट एंड द विलेज वॉज फॉर बिहाइंड। पर जो बोट है वो, जो क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिवर का जो फ्लो था वो तेज़ था, तो रिवर वाटर के फ्लो के कारण जो बोट थी जल्दी आगे चली गई, और जो विलेज था वो बहुत पीछे छूट गया। द पोस्ट मास्टर कंसोल्ड हिमसेल्फ, पोस्ट मास्टर ने खुद को कंसोल किया, खुद को सांत्वना दी, तसल्ली दी, एंड थॉट दैट दिस इज़ लाइफ इज़ फुल ऑफ मीटिंग्स एंड पार्टिंग्स, ये जो हमारी लाइफ है ये मिलने और बिछड़ने का नाम है। डेथ इज़ वन पार्टिंग फ्रॉम विच नन रिटर्न्स, और ऐसे ही हमारी जो डेथ है, अगर किसी की मौत होती है, वो भी एक ऐसी पार्टिंग है, एक ऐसी विदाई है जिसे कभी भी कोई वापस नहीं आता। ओके स्टूडेंट्स।